दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं में। आज कमर्शियल मैथमेटिक्स में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, तो आज तक आप लोगों ने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें आपने पढ़ रखा है कि SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटे कितना 100। मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना हो जाएगा 100। अब एक चीज इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि किसी भी चीज को हम कितना लेकर के चलते हैं 100% में। परसेंट में भी हमने यही कहा था कि किसी भी वस्तु के मूल मान को हम कितना लेके चलेंगे 100। क्रय मूल्य लाभ और हानि में जब हमने बात की थी तो वहां भी हम क्रय मूल्य को कितना लेकर के चल रहे थे प्रतिशत में 100%। यहां पर हम मूलधन को कितना लेकर के चलेंगे 100%। अगर मान लीजिए कि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा P, अगर मैं इसको P बराबर कितना कर दूं 100%, तो SI बराबर क्या हो जाएगा 100 इंटू R इंटू T अपॉन 100 और 100 कैंसिल, मतलब SI बराबर हो जाएगा R इंटू T का परसेंट। अब इसमें होगा क्या, ये जो मान निकलेगा ये काहे में निकलेगा प्रतिशत में। यहां पर हम P का मान कितना लेकर के चलेंगे 1%। मतलब लास्ट के जो 2 जीरो हैं, जैसे 5000 है तो हमें 2 जीरो दिखेंगे ही नहीं, आप ये मान के चलिए कि वो 50 है। या अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 115 रुपए, तो 115 रुपए का अगर आपसे साधारण ब्याज पूछा जा रहा है तो आप उसको क्या मान करके चलेंगे 1.15। मतलब अगर 2 जीरो लगे हुए हैं तो वो 2 जीरो आप भूल जाइए, या अगर जीरो नहीं लगे हुए हैं तो 2 अंकों के बाद आप दशमलव को मान लीजिए। अब अगर इसी में मैं बात करूं मिश्र धन की, मतलब अमाउंट की, तो इसके बराबर होता क्या है, इसके बराबर होता है मूलधन गुणे मूलधन धन ब्याज। अब मूलधन को आप कितना मान चुके हो 100%, और ब्याज बराबर हमारा कितना होता है R इंटू T%। यहां पर भी जो हमारा मिश्र धन है वो काहे में निकलेगा प्रतिशत में। अब अगर इसी बात में अगर मैं R की बात करूं तो R बराबर क्या हो जाएगा SI बटे T। लेकिन यहां पर हमें ध्यान में रखने की बात यह है कि SI हमारा काहे में है प्रतिशत में, तो यहां पर हम कर देंगे 1%, और वो भी काहे का P का। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही T बराबर क्या हो जाएगा SI बटे R, और यहां पर भी क्या 1% काहे का P का, मतलब मूलधन का। तो अगर आपसे अब अंतर कहां पर है मूलधन और मिश्र धन में। मूलधन क्या है, मिश्र धन क्या है। अगर मान लीजिए कि कोई एक चीज है 5000 रुपए मैं किसी को उधार देता हूं, तो ये क्या कहलाएगा मूलधन। मैं 6000 रुपए देकर के किसी का उधार चुकाता हूं, तो ये क्या कहलाया जाएगा मिश्र धन। मतलब मूलधन और मिश्र धन के बीच में जो अंतर होता है, जो बीच की चीज होती है, वो क्या होती है समय। और जब समय होता है, कोई व्यक्ति पैसा देता है तो कुछ ना कुछ उसके ब्याज की दर होती है। मतलब बीच में जो चीज होती है दर और समय, वही मिलके क्या बन जाता है ब्याज, और मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है मिश्र धन। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट को जब हम जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है अमाउंट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए दे करके ब्याज को धन को चुकता कर दिया, चुकता कर दिया इन द सेंस बात किसकी हो रही है मिश्र धन की। या एक व्यक्ति 10,000 रुपए पाता है, मतलब बात किसकी हो रही है मिश्र धन की। 10,000 रुपए देता है, मतलब बात किसकी हो रही है मूलधन की। 10,000 रुपए लेता है, मतलब बात किसकी हो रही है मूलधन की। यहां पर यह बात ध्यान में रखनी, मूलधन और मिश्र धन के बीच का जो फर्क है वो हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि मूलधन और मिश्र धन के बीच में जो अंतर होता है वो क्या होता है समय का। जो पहले होगा वो मूलधन, जो बाद में होगा वो मिश्र धन। एक बात और, मूल ब्याज जो साधारण ब्याज होती है वह प्रत्येक वर्ष के लिए समान होती है अगर मूलधन वही है
तो इसीलिए हम साधारण ब्याज का जो कैलकुलेशन करते हैं वो कैलकुलेशन करते हैं बिल्कुल लास्ट में। अगर मैं ये कहूं कि 5,000 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपए है तो 5,000 रुपए का 5 वर्ष का ब्याज 500 रुपए होगा, अगर दर वही है तो आइए देखते हैं हम इसी से रिलेटेड कुछ सवाल। सिंपल सा सवाल उठाते हैं। पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल हमसे ये कह रहा है 5,000 रुपए के मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों का ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करें। ब्याज भी निकालना है और मिश्र धन भी निकालना है। पहला सवाल आज का। तो जो एसआई है, एसआई बराबर क्या होता है? आर गुणे टी का परसेंट। मतलब यहां पर हमारा आर कितना दिया हुआ है? 5, टी कितना दिया हुआ है? 10। मतलब एसआई बराबर हो जाएगा 50%। या जो हमारा ब्याज है, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुणे समय का प्रतिशत। अब अगर मैं मिश्रधन की बात करूं, अमाउंट की बात अगर की जाए तो ये अगर 50% है तो मिश्रधन बगैर सोचे समझे 150%। 150% क्यों? क्योंकि मूलधन को हम हमेशा कितना लेकर के चलते हैं? 100%। और यहां पर मूलधन है कितना? 5,000 रुपए। और 5,000 रुपए है मतलब 1% का मान कितना हो जाएगा? 50। तो जब 1% बराबर कितना है? 50। तो ये कितना हो जाएगा? 50 गुणे 50 मतलब ये हो जाएगा 2,500 रुपए। जब इसकी बात करेंगे तो 150 गुणे 50 मतलब 15 पना 75, तो ये कितना हो जाएगा? 7,500 रुपए। जो सवाल आपको दिया गया है उसका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है 2,500 रुपए और मिश्र धन है 7,500 रुपए। आइए देखते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए हमसे सवाल कह क्या रहा है। सवाल हमसे कह रहा है कि 1,500 रुपए की धनराशि 5 वर्ष की साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में 1,800 रुपए हो जाती है, समय ज्ञात करें। मतलब मूलधन यहाँ पर कितना है? 1,500 रुपए। मिश्र धन यहाँ पर कितना है? 1,800 रुपए। तो ब्याज कितनी हो जाएगी? 300 रुपए। अब 15% क्या है? 1,500 रुपए। 1,500 रुपए मूलधन है मतलब 1% कितना? 15। अब आपको निकालना क्या है? समय। ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुणे समय। अब यहां पर हमको क्या दिया हुआ है? 5% दिया हुआ है। तो 300 बटे 5 और बटे कितना? 1% मतलब बटे 15। तो 300 में हमें भाग कितने का देना है? 15 पना 75 का। मतलब आंसर कितना है? 4 वर्ष। आइए देखते हैं लगाना कैसे है सवाल को। तो इसमें जो एसआई बराबर है वो एसआई बराबर कितना हो जाएगा? 1,800 माइनस 1,500 बराबर कितना? 300 रुपए। अब सवाल में जो आपसे कह रहा है वो पूछ क्या रहा है? सवाल में आपसे पूछ रहा है टी बराबर, तो टी बराबर होता है एसआई बटे आर गुणे 1%। और यहाँ पर जो 1% बराबर है वो कितना है? 15। तो एसआई का मान 300, आर का मान 5 गुणे 15, ये कितना? 20, ये कितना? 4। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। सिंपल, कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं। अगला सवाल जो आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आपको तीसरा सवाल दिखाई दे रहा होगा। तीसरा सवाल आपसे कह रहा है कि 3,000 रुपए पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में 900 रुपए ब्याज प्राप्त होते हैं। यहां पर समय का जिक्र नहीं है, मतलब समय आपको निकालना है। 400 रुपए की राशि पर उतने ही समय में किस दर से 1,600 रुपए ब्याज प्राप्त होंगे। मतलब यहां पर मूलधन अलग है, ब्याज भी अलग है, समय वही है और यहां पर हमें क्या निकालनी है? दर। सवाल जो आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि मूलधन जो आपको दिया हुआ है
जो P है वो कितना दिया हुआ है 3,000 रुपए, मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा 30। लास्ट के 2 जीरो हम भूल गए। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, जो ब्याज है मतलब जो SI इसमें दी हुई है वो कितनी दी हुई है 900 रुपए। अब आपको निकालना क्या है समय, तो समय बराबर क्या होता है SI बटे R गुणे 1%। अब आपको R कितनी दी हुई है 6, ये कितना दिया हुआ है 900, तो 900 बटे 6 गुणे 30 काट लेंगे तो ये कितना 30, तो ये कितना 5, मतलब यहां पर जो टाइम है वो कितना है 5 वर्ष का। सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं किसकी 4,000 रुपए की राशि पर। अब यहां पर 1% बराबर कितना है, अब ये दूसरी बात हो रही है। यहां पर 1% बराबर कितना है 40। फिर आपको क्या बोल रहा है 1,600 रुपए ब्याज प्राप्त होंगे। SI बराबर कितना है 1,600 रुपए। अब आपको निकालना क्या है दर, तो R बराबर क्या होता है SI बटे T गुणे 1%। SI कितना है 1,600, T कितना है 5, 1% कितना है 30। काट लेते हैं, ये और ये कैंसिल, इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 32 बटे 3 मतलब 10 से ही 2 बटे 3%। सॉरी ये 40 था, तो 4 अठे 32, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 8%। बहुत सिंपल से सवाल है। इन सवालों को आप चाहो तो मुंह जवानी लगा सकते हो, आपको कलम भी चलाने की जरूरत नहीं है। 900 बटे 30 मतलब 30 आया, और 30 में आपको भाग कितने का देना है 6 का, 6 पंचे 30, मतलब समय कितना हो गया 5। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है 1,600 की। 4,000 रुपये तो 40 पंचे 200, और 1,600 में 200 का भाग देंगे तो 200 अट्ठे 1,600, मतलब दर कितनी है 8%। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बता मैं आपको इसलिए रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल आपसे यह कह रहा है कि एक व्यक्ति 11% साधारण ब्याज की दर से धन उधार लेता है, मतलब यहां पर मूलधन की चर्चा नहीं की गई, और 4 वर्षों के बाद ब्याज सहित वह 7200 रुपए चुकाता है। सिंपल सी बात है, 11% 4 वर्ष तो ब्याज कितना 44, तो मिश्र धन कितना 144, और 144 बराबर कितना है 7200। अब आपसे बोल क्या रहा है, ब्याज के रूप में अदा की गई राशि 144 बराबर आपको दिया हुआ है, 44 बराबर आपको निकालना है, मतलब 7200 बटे 144 गुणे 44, और 7200 बटे 144 का मतलब ये होता है कि 50 गुणे 44, मतलब उत्तर कितना है आपका 2200 रुपये। कैसा है सवाल, आइए देखते हैं। सवाल चौथा नंबर। सवाल में आपको दिया क्या है दर, दर बराबर कितनी दी हुई है 11%। समय बराबर आपको कितना दिया हुआ है 4 वर्ष, तो SI बराबर कितना हो जाएगा R इंटू T, मतलब 11 गुणे 4 बराबर ये कितना है 44%। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मतलब अमाउंट कितना है 144%, और ये 144% बराबर कितना है 7200 रुपये। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 7200 बटे 144। आपसे SI पूछी जा रही है, तो SI है 44% बराबर 7200 बटे 144 गुणे 44, 72 एकम 72, 72 दूनी, और ये कितना हो जाएगा 50। 44 में 50 का गुणा, मतलब 44 का आधा 22, और डबल 0, और यही आपके सवाल का जवाब है। बहुत सिंपल से सवाल है, बहुत सिंपल सी। SI में तो मैं आपको बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि आप चाहें अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, दिमाग में अगर आपकी ये चीज बैठ जाए मूलधन मिश्र धन और ब्याज, तो आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं है किसी भी सवाल में। अगले सवाल की बात करते हैं। 5वां सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे ये कह रहा है 1800 रुपए की एक धनराशि 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। मतलब यहां पर आपको सिंपल जैसे ही 18,000 रुपए दिखे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए
कि 1% का मान कितना है 180 रुपये। ठीक है, 3 वर्ष के लिए 6%, अगले 2 वर्षों के लिए 9% और बाद के वर्षों के लिए 16%। सवाल में आपको जो कह रहा है वो देख लेते हैं। पहला आपको दिया हुआ है P बराबर दिया हुआ है 18,000 रुपया, मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा 180। समय कितना दिया हुआ है, समय जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12 वर्ष। अब जो ब्याज लग रही है वो क्या लग रही है, 3 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत है 6%। ठीक है, अगला कितनी लग रही है, 2 वर्षों के लिए कितनी लग रही है 9%। अब ये देखिए 3 और 2 5, टोटल कितना है 12 वर्ष। 5 साल तो निकल गए, बचे कितने हैं आपके पास 7 साल, और इन 7 सालों के लिए ब्याज कितनी है 16%, मतलब 7 गुणे कितना हो जाएगा 16%। तो टोटल अगर मैं देखूं तो 18 और 112, 18 130 और 18 148%। ये क्या है आपका SI। ध्यान दीजिएगा ये SI है। जैसे ही 148% दिखता है हमारे बच्चों के दिमाग में 100 वाला आ जाता है, और 100 कब जुड़ता है, जब बात हम किसकी करते हैं मिश्र धन की। अगर मैं यहाँ पर अमाउंट की बात करूँगा तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 248%। ब्याज कितना है 148%। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है देय धनराशि। देख लीजिए मिश्र धन ही पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो मिश्र धन है, जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 248%। इसमें हमने क्या किया 100 को जोड़ दिया। अब वास्तव में ये रुपए में कितना है, चूंकि 1% का मान 180 आप पहले ही निकाल चुके हो, तो 248 गुणे 180, 18 अट्ठे 144, 14 18 चौक 72, 72 और 14 86, 6 8 18 दूनी 36, 36 और 8 44, मतलब उसको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 44,640 रुपये। कुछ नहीं है सवाल में। आप लोगों को भी अब ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि SI में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बगैर पेन चलाए आप सवाल को लगा सकते हैं, या सिंपली एक लाइन लिखने की ज़रूरत है केवल। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। छठा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि पर 3,000 रुपए की राशि 3600 रुपये हो जाती है। कितने वर्षों में 10 वर्षों में। ब्याज की दर 5% अधिक हो तो वह धनराशि उतने ही समय में कितने रुपए हो जाएगी। इस सवाल को जरा सा समझिए, क्योंकि ऐसा सवाल अक्सर पूछा जाता है और हमारे बच्चे पता नहीं कैसे कैसे सवाल को लगाते रहते हैं। सिंपल सी एक बात है, मान लीजिए 1000 रुपये मैंने 5% की दर पर किसी आदमी को 2 साल के लिए उधार दिया। ठीक है, तो 5 दूनी 10, मतलब ब्याज कितनी हो जाएगी 10%, और 1% का मान कितना है 10, मतलब मेरे को ब्याज के रूप में कितने मिलेंगे 100 रुपये। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये जो ब्याज की दर 5% है इसको बढ़ा करके मैं 8% कर देता हूँ, तो 8% कर देता हूँ, मतलब वृद्धि कितने की है मैंने 3 की। इसी सवाल को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया गया। पहले क्या थी डजंट मैटर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब 3% अगर मैं बढ़ाऊंगा तो 3% जब भी ब्याज दर दी जाती है तो वो प्रतिवर्ष होती है, 3% प्रतिवर्ष। तो अब इसमें जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, चूंकि 2 साल के लिए, मतलब वृद्धि होगी कितनी 6% की, और 6% में 1% का मान कितना है 10, मतलब 6% का मान कितना है 60, मतलब मुझे जो पहले ब्याज 100 रुपये मिल रही थी अब वो मुझे मिलेगी कितनी 160 रुपये, या पहले जो धन मुझे 1100 रुपये मिल रहा था अब वो मुझे मिलेगा 1160 रुपये। अगर मैं इसको सिंपली लगाने की कोशिश करूँ, 8% दिया हुआ है तो 8 दूनी 16, 16 दहा 160, ब्याज अभी भी कितनी है 160 रुपये। तो हम कैलकुलेशन 8 को न मान करके 3 को मान करके करते हैं, मतलब जितनी दर बढ़ेगी, जितने सालों के लिए होगी, उतना ही हमारा क्या बढ़ जाएगा SI। ये बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, क्योंकि इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। सवाल आपसे ये कह रहा है 3,000 रुपए की राशि 10 वर्षों में 3600 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर 5% अधिक हो तो वह राशि कितने रुपए हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, पहले आपको कितने मिल रहे थे 3600 रुपये, जो बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा, चूंकि मूलधन तो अभी भी 3,000 रुपये है, जो बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा ब्याज। और ब्याज क्यों बढ़ेगा, क्योंकि क्या बढ़ गई है दर। आइए देख रहे हैं
सवाल आपको जो कह रहा है वो ये कह रहा है, पहली बात तो ये है कि P बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 3000 रुपए, मतलब 1% बराबर कितना है, 30। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है, अधिक दर जो है वो कितनी है, अधिक दर बराबर दिया हुआ है 5%। तो जो SI ज्यादा मिलेगी तो अधिक SI कितनी मिलेगी, 5%, और गुणे कितना, 10, मतलब कितनी, 50%। ठीक है। अब 1% का मान कितना है, 30, तो 50% का मान, तो 50% बराबर कितना हो जाएगा, 50 गुणे 30 बराबर कितना, 1500 रुपए। मतलब जितना भी उसे पैसा मिल रहा था अब उससे 1500 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा क्यों मिलेंगे, मूलधन तो वही है, बढ़ क्या गया है, ब्याज। ब्याज क्यों बढ़ गया, क्योंकि बढ़ क्या गई है, दर। अब यहां पर उसको मिलेगा कितना भाई, मिलेगा, पहले उसको जो मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, 3600 रुपए। अब 1500 रुपए ज्यादा मिलेगा, तो 1500 रुपए ज्यादा मिलेगा, मतलब अब उसको मिलेगा 5100 रुपए। सिंपल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल जो दर बढ़ी है उसी के हिसाब से ब्याज कितनी बढ़ेगी आपको ये निकालना था। 1% उसने पहले ही दे रखा था। आइए देखते हैं अगला सवाल। 7वां सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। 7वां सवाल हमसे कह रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों में 4500 रुपए हो जाती है, मतलब बात किसकी की गई है, मिश्र धन की। मूलधन कितना है ये हमें पता नहीं। फिर आगे क्या बोल रहा है, ब्याज की दर 5% अधिक हो तो वह राशि उतने ही समय में 5040 रुपए हो जाती। अब देखिए यहाँ पर खेल क्या है, जैसे 3600 रुपए कितने हो गए थे, 5100 रुपए, मतलब टोटल वृद्धि कितने की हुई थी, 1500 रुपए की। वहां पर हमारा जो प्रतिशत वृद्धि दर में हुई थी वो कितनी हुई थी, 5%। कितने सालों में, 10 सालों में, मतलब 10 पना 50, तो 50% बराबर कितना हो जाएगा, 1500 रुपए, मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा, 30, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 3000। मतलब वहां पर हम मूलधन अगर हमें नहीं दिया होता, हमें अगर दोनों मिश्रण दिए गए होते 3600 रुपए और 5100 रुपए, तो वहां से हम मूलधन बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते थे। अब अगर वो 3000 रुपए था तो जो 3600 रुपए मिले थे वो 600 रुपए क्या था, ब्याज थी। और वो 600 रुपए ब्याज कितने सालों के लिए थी, 10 सालों में। और 10 सालों की ब्याज अगर 600 रुपए थी तो 1 साल की ब्याज कितनी थी, 6 रुपए। इस तरीके से करके हमें सवाल को लगाना है। आइए देखते हैं इस सवाल को। उतने ही समय में तो मूलधन भी निकालनी है और दर भी निकालनी है। कौन सी दर निकालनी है, 5% बढ़ने के बाद वाली नहीं, उसके पहले वाली। सवाल जो आपसे कह रहा है 3 वर्षों में 4500 रुपए हो जाती है। जो वृद्धि हुई है वो किसकी हुई है, ब्याज की। तो जो ब्याज में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 5040 माइनस 4500, मतलब ये कितनी वृद्धि हुई है, 540 रुपए की। और दर जो बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, 5%, और बात कितने साल की हो रही है, 3% की। मतलब अगर मैं इधर से देखूं तो इधर से जो SI में वृद्धि है वो कितनी है, 5%, और कितने सालों में, 3 सालों में, मतलब ये वृद्धि है कितने की, 15%। अब ये भी SI में वृद्धि है, ये भी SI में वृद्धि है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब सवाल जो आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि 15% बराबर कितना है, 540 रुपए। तो 1% बराबर 540 बटे 15, 15 तिया 45, 15 चौके 60, सॉरी 15 छक्का 90। तो मूलधन कितना होता है, जो मूलधन P होता है वो होता है 100%। तो 100% बराबर 2 जीरो यहाँ, तो 2 जीरो यहाँ, ये कितनी हो जाएगी, 3600 रुपए। मतलब आपसे जो एक सवाल पूछा गया था मूलधन का वो आप निकाल सकते हो। वैसे भी इस सवाल को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत थी भी नहीं, क्योंकि 5/15% था। 15% बराबर वृद्धि 4500 से 5000, मतलब 540 रुपए की थी। तो 15% बराबर 540, तो 1% बराबर 36, मतलब 100% बराबर 3600 रुपए। अब पहले उसको पैसा कितना मिल रहा था, 4500 रुपए, जिसमें से 3600 रुपए किसके थे, मूलधन के। मतलब ब्याज कितनी है, 900 रुपए, कितने की, 3600 रुपए की। और समय कितना है उसमें,
3 वर्ष। अब देखिएगा सवाल, अब जब 1% बराबर 36, मूलधन बराबर कितना हो गया 3600 रुपए, तो पहले जो ब्याज मिल रही थी, मतलब पहले जो एसआई मिल रही थी, पहले जो मिश्र धन था वो था 4500, मूलधन कितना हो गया 3600, मतलब ये कितना हो गया 900 रुपए। अब आपको निकालना क्या है दर, तो दर बराबर क्या होता है एसआई बटे टी गुणे 1%। एसआई कितना है 900, टी कितना है 3 और 1% बराबर कितना है 36। तो 9 चौके 36 और ये कितना 100, ये कितना 25, 25 बटा 3, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा 8 सही 1/3%। ये है आपका सवाल। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक तो सवाल आप जवान पे ही कर सकते थे। एक ये उत्तर पूछा हुआ था और एक ये चीज़ पूछी गई थी, मूलधन कितना है और उसकी दर कितनी है। दर कौन सी, पहले वाली। बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल आपसे ये कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों में एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्ष में 6350 रुपए और 8 वर्षों में 6800 रुपये हो जाती है। अब यहाँ देखिए सवाल में क्या बढ़ाया गया है, टाइम, कितने साल का 2 साल का, उसकी वजह से क्या बढ़ गई है ब्याज, और ब्याज बढ़ने की वजह से क्या बढ़ गया है मिश्र धन। कितना बढ़ गया है भाई 63, 50 और 6800, मतलब वृद्धि कितने की हुई है 450 की, मतलब 2 साल में 450, तो 1 साल में कितना 225 रुपये। तो जब 1 साल में 225 तो 6 साल में कितना, तो 6 साल में कितना हो जाएगा 25 छक्का 150, मतलब 1350 रुपये। अब अगर 6350 रुपये में 1350 रुपये ब्याज के हैं, मतलब मूलधन कितना है 5000 रुपये। अब मूलधन 5000 रुपये है, मतलब 1% बराबर कितना है 50। आपसे दूसरी चीज़ क्या पूछी गई है, धनराशि और साधारण ब्याज, धनराशि और साधारण ब्याज की दर निकालना है। तो दर बराबर क्या होता है एसआई बटे टी गुणे 1%। टी कितना है 6 साल, एसआई कितना है, एसआई आपने क्या निकाला है 1350 रुपये, तो 1350 बटे 6 गुणे 50, ठीक है। तो 50 छक्का 300, या ऊपर अगर काट देंगे तो 5 दूनी 10, 27, 27 बटे 6, मतलब 9/2, उत्तर कितना हो जाएगा 4.5% इसकी दर है और 5000 रुपये इसका मूलधन है। आप भी कोशिश कीजिए, ऐसे सवालों में कलम चलाने की ज़रूरत नहीं। सवाल जो आपसे ये कह रहा है वो क्या कह रहा है, 8वां नंबर सवाल, जो ब्याज में वृद्धि हुई है, मतलब जो एसआई में वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है 6800 माइनस 6350 बराबर कितना 450 रुपए, और ये कितने साल में हुई है 8 वर्ष माइनस 6 वर्ष, मतलब 2 वर्ष का एसआई बराबर कितना है 450, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 450 बटे 2, मतलब 225 रुपये। ये सवाल। अब चूंकि आपके पास 8 साल का और 6 साल का क्या है आपके पास मिश्र धन है, और मिश्र धन कैसे बनता है मूलधन और ब्याज से, और 1 साल का ब्याज आप निकाल चुके हो। तो जब 1 साल का ब्याज आप निकाल चुके हो तो 6 साल का भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष के लिए साधारण ब्याज समान होता है। तो जब 1 वर्ष का एसआई इतना है तो 6 वर्ष का एसआई बराबर कितना हो जाएगा 225 गुणे 6, मतलब 1350 रुपये। तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा, ये 6 साल का मिश्र धन कितना था, क्या होता है इसका मिश्र धन माइनस ब्याज। तो मिश्र धन कितना है 6350, ब्याज कितना है 1350, मतलब ये कितना हो जाएगा 5000 रुपये, और यहीं से आपको पता लग जाएगा कि 1% बराबर कितना है 50। अब आपसे दूसरी चीज क्या पूछी गई है दर, तो दर बराबर क्या होता है एसआई बटे टी गुणे 1%। अब
एसआई चाहे आप इसका ले लो, चाहे इसका ले लो, चाहे इसका ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं 1 वर्ष वाला ही ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, एसआई कितना है 1 साल का 225, समय कितना है 1 और 1% का मान कितना है 50। तो ये 0, ये दशमलव, 5 चौके 20, 55 25, उत्तर कितना 4.5%। ये 2 चीज़ें आपसे पूछी गई थी। अगर आप 6 साल का लेते तो क्या होता, 6 साल का एसआई कितना था 1350, समय कितना था 6 गुणे 50, ये और ये कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 3 दूनी 6, 3 नमा 27, तब भी उत्तर कितना आता 4.5%। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि जो एसआई होता है वो प्रत्येक वर्ष के लिए क्या होता है, समान। काफ़ी बढ़िया सवाल है और ये ऐसा सवाल है जिसे आप केवल देख कर लगा सकते हैं। हमने चेंज क्या किया, अगर इसी सवाल को हम बेसिक से लगाते तो आप खुद सोचिए कि सवाल कितना लंबा जाता। हमने चेंज क्या किया है, हमने केवल एक तरीका चेंज किया है कि मूलधन को हम प्रतिशत मान ले रहे हैं, 100% बराबर, तो एसआई हमारा प्रतिशत में निकल रहा है और उस प्रतिशत को बाद में हम किस में बदल दे रहे हैं, रुपये। सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहा है, ABC 1 साल के लिए दर कितनी दी हुई है 10, 12 और 15, ब्याज किस में दिया हुआ है 3200 रुपए, और फिर बाद में उसमें धन की तुलना की गई है। अब अगर इस सवाल को मैं देखूं तो यहां पर क्या है, मूलधन आपको वास्तविक तौर पर तो मिलेगा नहीं क्योंकि रेशियो की बात हो रही है, और जो दर आपको दी गई है तो या तो आप मूलधन में 1% निकालिए और या तो फिर आप दर को रुपए में बदलिए, चूंकि ब्याज जो आपको दी गई है वो काहे में दी गई है, रुपए में। मतलब हमें प्रतिशत को रुपए में तो बदलना ही पड़ेगा, और प्रतिशत को जब हम रुपए में बदलते हैं, जैसे 10% है तो 10% का मान 0.1, 12% का मान 0.12, 15% का मान 0.15। आइए देखते हैं, सबसे पहले मूलधन निकालते हैं, फिर हम बात करते हैं दर की, देन आफ्टर ब्याज की। तो 9वां सवाल जो आपसे कह रहा है, ABC ने 10, 12, 15, C में निवेशित धन, A में निवेशित धन का 150%। सवाल आपसे ये कह रहा है, C में निवेशित धन, A में निवेशित धन का मतलब अगर A 100 है तो C कितना है 150 करेंगे तो ये 3:2 हो गया। फिर बोल रहा है B में निवेशित धन का 240%, मतलब C/B, मतलब अगर ये 100 है तो ये 240 है, 0 से 0 कैंसिल, ये 12 और ये कितना हो जाएगा 5। ये है सवाल। अब यहां अगर हम देखें तो कॉमन क्या है, C का मान यहां पर कितना है 3, यहां पर कितना है 12। इसको 12 बनाने के लिए मुझे यहां कितने गुणा करने की जरूरत है, 4 की। मतलब अगर मैं देखूं तो A/B/C बराबर A का मान 4 दूनी 8, B का मान कुछ गुणा नहीं हो रहा है इसलिए 5, और C का मान चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो तो 4×3 12। ये तो हमारा मूलधन है। अब जो सवाल हम लगा रहे थे, अगर हम प्रतिशत को प्रतिशत ही रहने देंगे तो जो सवाल हम लगाते तो उसमें हम 1% निकालते थे, तो 1% निकालते तो यहाँ 0.08 आएगा, यहाँ 0.05 आएगा, यहाँ 0.12 आएगा। हम एक काम करते हैं, प्रतिशत को ही रुपए में बदलते हैं, मतलब दशमलव में बदलते हैं। तो यहाँ मामला कितने का है 10% का, मतलब ये है 8 × 0.1। यहाँ मामला कितने का है 12% का, मतलब यहाँ पर कितना 5. यहाँ मामला कितने का है 15% का, मतलब ये कितना है 12 × 0.15। अब अगर मैं इसे हल करूंगा तो ये है 0.8, यहाँ से मिलेगा 0.6, यहाँ से मिलेगा 1.8, और इन तीनों का जो योग सवाल में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3200 रुपये। ये है सवाल। और सवाल में जो आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है B में निवेशित धन। तो B में निवेशित धन कितना है हमारा 5। अब अगर मैं इसको जोड़ूं तो 14×8 मतलब 3.2 बराबर कितना है 3200। ये दशमलव कैंसिल, 0 32 से 32 कैंसिल, मतलब 1 बराबर कितना है 1000 रुपये। तो B में निवेशित धन जो है वो कितना है 5, तो 5 बराबर 5 × 1000 बराबर उत्तर कितना हो जाएगा 5000 रुपये। काफ़ी खूबसूरत सवाल है, एसएससी लेवल का सवाल है, एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस सवाल की प्रैक्टिस थोड़ा सा अच्छे से करिएगा क्योंकि ये सवाल किसी भी एग्जाम में दोबारा
रिपीट हो सकता है। आइए, चूंकि सवाल थोड़ा सा कठिन है, इसी तरीके का एक सवाल और देख लेते हैं। 10वां सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए सवाल हमसे क्या रहा है। सवाल हमसे कह रहा है, रवि ने 3 धन योजनाओं में 12, 14 और 18, ठीक है। वर्ष के अंत में ब्याज 17,670 रुपए, ठीक है। धन की बात करें तो ए में निवेशित धन, बी में निवेशित धन का 2/3। मतलब जो 10वां सवाल हमको कह रहा है वो ये कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर है 2:3, और सी में निवेशित धन, ए में निवेशित धन का 3/4, मतलब सी अनुपात ए बराबर है 3:4। अब यहाँ दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन है ए का मान यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 4। 2 को अगर मैं 4 बनाऊंगा तो यहाँ कितने का गुणा करना पड़ेगा 2 का, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान 2 दूनी 4, बी का मान 2 तिहाई 6, और सी का मान कितना है 3। ये है हमारा सवाल। अब इन पर जो हमें ब्याज मिल रही है वो मिल रही है 12, 14 और 18। मतलब यहाँ हमको मिल रहा है कितने परसेंट? 12%। मतलब 4 में कितने का गुणा 12 का। यहाँ कितने परसेंट मिल रहा है? 14%। यहाँ हमें मिल रहा है 14%, मतलब 6 गुणे 0.14। और यहाँ मुझे कितना मिल रहा है? 18%, मतलब 3 गुणे 0.18। तो 12 चौके 48, ये 0.48 हो जाएगा। 14 छंग 84, ये 0.84 हो जाएगा। 18 तिहाई 54, ये 0.54 हो जाएगा। और ये तीनों मिल करके हैं 17,670 रुपये। यही दिया हुआ है, राइट। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। तो 8 4 12 4 16, 1 4 1 5 8 13 5 18, मतलब 1.86 बराबर 17,670। इसको कटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 00। ये है आपका सवाल। अब अगर मैं इसको काटूंगा तो 8 से 14 1 15, 3 से कट रहा है, 2 से तो कट ही रहा है, 3 दूनी 6 से काट लेते हैं। तो 6 त्रिक 18, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 56, 6 नैया 54, 2 6 चौके 24, 3 6 पंचे 30, और ये 00। अब अगर मैं इसको 31 से काटूंगा तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं रहती। आप सिंपल सा भाग दे लीजिए तो ये कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 एकम 4, 4 तिहाई 9 बार, 310 है 9 बार। तो 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 14 में 9 चला गया 5, 9 में 8 गया 1, और ये कितना हो जाएगा? 5 बार। मतलब अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 1, और इधर कितना आ जाएगा? 95, और ये 00। अब हम ये देखते हैं कि आपसे पूछ क्या रहा है। तो सवाल में जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है सी में निवेशित धन, और सी में निवेशित धन कितना है? 3। तो सी में निवेशित धन कितना हो जाएगा? 9500 गुणे 3, मतलब ये 00। 3 पचे 15, 3 नमा 27 1 28, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 28,500 रुपये। और यही आपके सवाल का जवाब है। कैलकुलेशन में कभी भी एक बात का ध्यान रखिएगा, बैंकिंग के एग्जामिनेशन को छोड़कर अन्य किसी भी एग्जामिनेशन में जो भी डाटा दिया जाता है वो कटता ही है। यदि आपका डाटा नहीं कट रहा है तो एक नज़र जरूर आपने जो ऊपर सवाल लगाया है उस पर जरूर डालिए, क्योंकि सवाल में कभी भी ऐसा डाटा नहीं दिया जाता जो कि एक दूसरे को कट ना करे। आइए देखते हैं अगला सवाल। 11वां सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है? मनीष 1150 रुपए की एक राशि 6% की दर से 3 वर्षों के लिए अनिल से उधार लेता है। बहुत सही बात है। और उतने ही समय के लिए सुनील को 9% की दर पर दे देता है। क्या बात है, बिजनेस ऐसा होना चाहिए। लिया कितने दर से? 6% की दर से 3 वर्षों के लिए। दिया कितने की दर से? 9% की दर से उतने ही समय के लिए, मतलब 3 वर्ष के लिए। तो वास्तव में जो 1150 रुपए उसने उधार लिए थे उस पर उसको मिलेगा कितना? 27%। वो देगा कितना? 18%।
मतलब शुद्ध लाभ कितने का हुआ? 9% का। किस पर? 1150 पर, जो रकम उसने उससे उधार ली थी। अब और सवाल में बोल रहा है कुछ रुपए और मिलाकर, लेकिन अब एक चीज ये है कि उसमें उसने कुछ रुपए अपने भी मिलाए हैं। तो जो रुपए उसने अपने मिलाए हैं उस रुपए में उसको कुछ भी अनिल को देना है क्या? नहीं देना। तो जब नहीं देना मतलब उस पर जो ब्याज मिलेगा वो टोटल उसी का रहेगा। बात समझ में आ रही है? सवाल जो आपसे ये कह रहा है 11वां नंबर कि ब्याज देना कितना है? ब्याज देना है कितना? 6% गुणे 3 बराबर कितना है? 18%। ये बात किसकी हो रही है? 1150 रुपए की। और ब्याज लेना कितना है? तो ब्याज लेना है 9% गुणे 3, ये बराबर कितना हो जाएगा? 27%। मतलब यहां पर जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है? 27% उसको मिला, 18 उसने दे दिया, मतलब कितने का हुआ? 9%। 9% किसका? 1150 का। लेकिन उसने कुछ रुपए अपने से मिलाए हैं, तो जो अपने से पैसे मिलाए हैं उस पर भी ब्याज यही मिलेगा, क्योंकि दर तो वही है। तो जो अपने से मिलाए हैं उस पर 27% उसको खुद को ही मिलना है। अब आगे सवाल में, इस पूरे लेन देन में मनीष को ब्याज के रूप में 274.95 रुपए का लाभ होता है। लाभ होता है मतलब 1150 रुपए का कितने परसेंट? 9%। और धन जो उसने मान लो रुपए मिलाया, मान लो मैं उसको x मान लेता हूं, तो x का 27%। ये टोटल मिलाकर के कितने हैं? 274.95। ये है आपका सवाल। मतलब सवाल जो आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि 1150 का कितने परसेंट? 9%। और धन x का कितने परसेंट? 27%। ये बराबर है 274.95 के। ये है सवाल। अब अगर मैं इस प्रतिशत को हटाऊं तो 1150 गुणे 9/100 धन x गुणे 27/100 बराबर 274.95। तो ये दोनों 100 तो कॉमन ही है, तो यहां जब 100 का गुणा होगा तो ये बचेगा 274.95। अब आप देखिए, अब अगर हम देखें तो इन दोनों में क्या है? 9 कॉमन है। 9 को मैं बाहर निकाल देता हूं, तो 9 को यदि मैं बाहर निकालूंगा तो यहां से बचेगा 1150 और यहां से बचेगा 3x बराबर इतना है। अब मैं इस 9 से इसको काट देता हूं, ये कितना है? 274.95। 9 5 14, 4 18, 7 25, 2 27, कट जाएगा। तो 9 त्रिक 27, 0 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45। अब तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 3055 माइनस 1150। 55 में 50 गया 5 और 30 में 11 गया तो कितना बचेगा? 19। तो ये किसके बराबर है? 3x के बराबर। तो x बराबर कितना आ जाएगा? सॉरी 1905 है ये। तो 1905/3, 3 छक्के 18, 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15। मतलब इसने कितने रुपए मिलाए थे? 635 रुपए। 1150 रुपए उसने उधार लिए, 635 रुपए उसने मिलाए और किसी और को उधार दे दिए। अब सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है? सवाल में आपसे ये पूछ रहा है सुनील को उधार दी गई राशि, और सुनील को उधार किसने दिया था? सुनील को उधार दिया था किसने? मनीष ने। तो अब मनीष ने अनिल से कितना लिया था? 1150 रुपए। तो जो आपका आंसर हो जाएगा 1150 जो उसने लिया प्लस 635 रुपए अपने से मिलाया, तो 11 6 17, 50 और 35 85, मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 1785 रुपए। और यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं 12वें सवाल की। सवाल थोड़ा सा समझने लायक है। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझाऊं। मैंने पूरे तरीके से इसका बेसिक अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 1150 रुपए पर लाभ कितने का हुआ था? 9% का। और जो उसने x रुपए अपने से मिला करके दिए थे उस पर उसको ब्याज मिला था कितने का? 27% का। टोटल कैलकुलेशन का खेल है। कैलकुलेशन अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से भी कर सकते हो। 12वां सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा
सवाल में आपसे कह क्या रहा है, सवाल आपसे ये कह रहा है कि कितने धन को, मतलब मूलधन, कितने धन को 6% की दर पर, ध्यान दीजिएगा जब भी दर दी रहती है वो वार्षिक ही होती है, और सवाल में आपको वैसे उसने लिख भी दिया है, क्या लिख दिया है, 6% वार्षिक दर पर 9 माह तक रखा जाए कि उससे 100 रुपये ब्याज प्राप्त हो। बहुत सिंपल सा सवाल है, दर आपको 6% दी गई है, समय भी आपको 9 माह दिया गया है, चूंकि 6% वार्षिक है तो माह को भी किस में बदलना पड़ेगा, वर्ष में, और माह को वर्ष बनाने के लिए हमें गुणा कितने का करना, भाग कितने का देना पड़ेगा, 12 का। मतलब जो एसआई और 100 रुपये आपको क्या मिल रहा है, ब्याज। मतलब जो 12वां सवाल है वो ब्याज एसआई बराबर होता क्या है, R इंटू टी का परसेंट। यहां पर R कितना है 6, T कितना है 9, इसको बदलेंगे तो 12, तो 6 दूनी 12, मतलब ये कितना है 4.5%। और ब्याज के रूप में उसको जो पैसे मिले हैं वो कितने मिले हैं, 4.5% बराबर कितना है 100। आपको निकालना क्या है, मूलधन, मतलब P, तो P कितना होता है 100% बराबर 100 बटे 4.5 गुणे 100, ये दशमलव कैंसिल, 0, 5 9 45, 5 दूनी 10, ठीक है। मतलब कितना उत्तर हो जाएगा, 20,000 बटे 9 रुपए। चाहे अगर आंसर अगर आपका उसमें दिया हुआ है भिन्न के रूप में तो आप चाहे इसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लें, यदि आंसर आपको दिया हुआ है दशमलव के रूप में तो आप चाहें तो इसको दशमलव के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आंसर जो है इसका वो कितना है, 20,000 बटे 9, फॉर्मेट कोई भी दिया हुआ हो। दोस्तों आज हमने सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ भी थे, आज के इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की। आशा है आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है इसका मतलब ये है कि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बगैर कलम चलाए कर सकते हैं। और जब आप इन सवालों को लगाएंगे तब आपको भी ये समझ में आएगा कि वास्तव में सच यही है कि सिंपल इंटरेस्ट के ज़्यादातर सवाल या तो बिना कलम चलाए किए जा सकते हैं और या फिर उनमें केवल एक लाइन लिखने की ज़रूरत होती है। बस सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी समझ में आना चाहिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। यदि आपके दिमाग में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है या कोई सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो थंबनेल में दिए गए नंबर पर आप उसे व्हाट्सएप कीजिए, हम आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू, जय हिंद।